मानवत हमारे पियना आई यूपी में सपा सरकार पिया मानवत हमारे। 2027 की मैं तैयारी में हूँ और 27 में हमको सरकार बनानी है। विपक्षी का विरोध करते हैं और हमारा जो मिशन है सन 2027 का है। और अगर बृजभूषण सिंह गलत किए या सही किए, उनको भाजपा सरकार ने उनको वो नहीं किया। एक ही पार्टी में नाम है आपका? हमारा नाम है अशोक कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं 326 विधानसभा चौरी चौरा गोरखपुर के। आप जो है सुल्तानपुर में हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ और लखनऊ कार्यालय पर जाऊँगा। कहाँ तक अभी आपको मैं प्रतापगढ़ गया था, रायबरेली गया था, इलाहाबाद गया था, सुल्तानपुर आया हूँ, आगे लखनऊ जाऊँगा। सीधा यहाँ से लखनऊ जाएंगे या बीच में भी कहीं रुकेंगे? बीच में जैसे हमारा सपा कार्यालय कहीं भी होगा, मैं रास्ते में जो दिखता है मैं हर कार्यालय पे जाता हूँ, हर जिले में जाता हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रचारक है। क्या उद्देश्य है आपका इस? हमारा उद्देश्य यही है, हमारा मिशन है कि सन 2027 की मैं तैयारी में हूँ और 27 में हमको सरकार बनानी है। आप तैयारी में हैं, मतलब क्या विधानसभा आप भी लड़ेंगे? नहीं, हम लड़ते नहीं हैं, हम लड़वाते हैं। हाँ, आपके समुदाय के लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, आप समाज सपा के साथ में? देखिए पार्टी तो बहुत है, हर पार्टी में ब्राह्मण जरूर है। जब तक ब्राह्मण किसी पार्टी में नहीं रहेंगे, उस पार्टी का कल्याण नहीं होना है। अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को लेकर के समर्थन दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने कि जाति जनगणना हो गई। ऐसे में अभी हाल फिलहाल में एक बयान आया बृजभूषण सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जाति जनगणना होगी तो बम फूटेगा और जो है देश में जो है सवर्ण देश से बाहर चले जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी ये इलेक्शन आती है तो कुछ न कुछ खेला खेलती है। हाँ, और उनका मुद्दा खोजने का नहीं है, वो हर मुद्दे पे भड़काऊ भाषण देते हैं, विपक्षी का विरोध करते हैं। और हमारा जो मिशन है सन 2027 का है। और अगर बृजभूषण सिंह गलत किए या सही किए, उनको भाजपा सरकार ने उनको वो नहीं किया। एक ही पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी हैं, पूर्व में कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। एक ही पार्टी में दो तरह की बातें, एक तरफ केंद्र सरकार राजी हो गई है जाति जनगणना कराने के लिए, दूसरी तरफ पूर्व सांसद का इस तरह का बयान कि सवर्ण देश से बाहर चले जाएंगे, अलग देश हो जाएगा। ये इस बयान को किस तरह से देखते हैं? दो तरफा बयान क्यों? देखिए, सत्ता पक्ष में कौन कौन सी बातें कह देंगे, वो कोई ठिकाना नहीं है। वो कभी अच्छा भी कहेंगे, कभी बुरा भी कहेंगे। आप भी उसी समुदाय से हैं, सवर्ण हैं। हाँ, ऐसे में लगता है कि जो बयान बृजभूषण शरण सिंह ने दिया वो ठीक ठाक है या फिर क्या? नहीं, बृजभूषण सिंह जो बयान दे रहे हैं वो बयान हमारे समझ से तो ठीक नहीं है। क्योंकि आप कहेंगे उस मामले पर? मैं यही कहूँगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे वरिष्ठ नेता लोग वो उसी बात को दोहराते हैं। गोरखपुर से आप हैं जी, तो गोरखपुर में इस बार क्या स्थिति रहेगी? गोरखपुर में इस बार सन 2027 में बीजेपी हारेगी। एक बात और है, आपके ही गोरखपुर के यहाँ पर सांसद है रामभुआल निषाद जी, लोग उनको बहुत कम पसंद कर रहे हैं।
कहाँ क्या कहेंगे? कहाँ पे पसंद नहीं कर रहे हैं। सुल्तानपुर के लोग जो है उनका हारने जीतने के बाद जो है सुल्तानपुर में उनका नजरअंदाज देखिए एक बात बता रहे, नजरअंदाज सुनिए वो आपका कहना सही है। राम भुवल निषाद हमारे गोरखपुर के हैं और सुल्तानपुर जिले से सांसद हैं और गोरखपुर में भी हर विधानसभा में घूमते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी हर एक दूसरे की बुराई करती है। लेकिन हमारे कहने मतलब अगर बीजेपी की संसद यहाँ जीत जाती, कौन सा संसद है कि जीतने के बाद क्षेत्र में घूमता है, छोटे बड़ों से मिलता है, बच्चों से मिलता है। नहीं, मिलना तो चाहिए, प्रतिनिधि हैं, मिलना चाहिए ना। चुनाव इसीलिए वोट लोग देते हैं, हाँ, मिलना तो चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो सपा के सांसद जो हैं उनको भी यही चाहिए कि जीतने के बाद जनता से मुलाकात करें, छोटे बड़े से इज्जत करें, उनको सम्मान दें। आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में आप किस तरह से काम करें पार्टी के लिए? मैं तो देखिए विधानसभा चुनाव में मैं प्रचारक हूँ और हर जिले में मैं प्रचार करता हूँ। हमको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ हमारा विधानसभा है, हम कोशिश यही करता हूँ कि सन 2027 में अपने विधानसभा को जिताने का कोशिश है।